नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुगा पंचमी की कथा अर्थात भाई भिन्ना पंचमी की कथा। दोस्तों, गुगा पंचमी को ही भाई भिन्ना पंचमी के नाम से जाना जाता है। गुगा पंचमी अर्थात भाई भिन्ना पंचमी। जैसा कि हम जानते हैं, भाई भिन्ना यह मूल रूप से भाई बहन पंचमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुगा पंचमी अर्थात भाई भिन्ना पंचमी का यह पर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसमें नाग देवता की ही पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं तथा पति की विपत्तियों से भी रक्षा होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सबसे पहले कटोरे में दूध भरकर नागों को पिलाना चाहिए। इसके पश्चात दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाए जाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर उन पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यह पर्व भी नाग पंचमी से ही संबंध रखता है, अतः इस दिन नाग पंचमी की कथा सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं गुगा पंचमी की कथा अर्थात भाई भिन्ना पंचमी की कथा। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। एक दिन दोनों ही मिट्टी लेने गईं। वहाँ ग्वाले गाय चरा रहे थे। तभी एक सर्प निकल आया। मिट्टी खोदते खोदते देवरानी ने डलिया से उसे ढक दिया। जब ग्वाले चले गए तब उसने उस डलिया को हटा दिया। देखा कि उसमें एक सर्प निकला। सर्प ने कहा कि तुम्हें जो मांगना हो उसे मांग लो। तब देवरानी ने कहा कि हे सर्पराज, मेरा कोई भाई नहीं है। इस पर सर्प ने कहा कि मैं 12 वर्ष का भैया बनकर तुम्हारे घर आऊँगा, तुम मेरे साथ आ जाना। तब वह घर पर पहुँची और नाग देवता उसके घर पर 12 वर्ष का लड़का बनकर उनके यहाँ पर आ गए। उसकी सास से कहा कि माँ जी राम राम, मैं अपनी बहन को बुलाने आया हूँ। तब सास ने कहा कि मैंने तो इसका कोई भाई नहीं सुना है। तब भैया ने कहा कि मैं परदेश चला गया था, अब मैं अपनी बहन को विदा कराने के लिए आया हूँ। इस पर सासू माँ ने अपनी सहमति दे दी। तब वह देवरानी सर्प रूप में आए हुए अपने भाई के साथ चली गई। जब थोड़ी दूर पहुँची तब उसके भाई ने कहा कि बहन, तुझे पता है कि मैं सर्प हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर चली आना। घर पहुँची तब उसने देखा कि वहाँ तो खूब महल बने हुए हैं और सर्पों की माता रोज दूध को ठंडा करके उन सब सर्पों को पिलाया करती है। एक दिन वह बोली कि माँ, आज मैं अपने सभी भाइयों को दूध पिलाऊंगी। इस पर सर्पों की वह माँ बोली कि बेटा, अगर यह दूध गर्म रह गया तो ये सब तुझे खा जाएंगे। तब वह बोली कि नहीं माँ जी, आज मैं ही दूध पिलाऊंगी। कुछ देर के पश्चात दूध गर्म हो ही रहा था कि गर्म दूध पर ही उसने घंटा बजा दिया। घंटे की आवाज़ सुनकर सभी सर्प वहाँ पर आ गए। किसी की पूँछ जल गई, किसी का मुंह जल गया। तब सर्पों ने कहा कि इसे हम डसेंगे। इस पर माता बोली कि कोई अपनी बहन को डसता है क्या? जैसी आई है वैसे ही इसकी विदा कर दो। इस पर वह बहन बोली कि मैं पिताजी के दर्शन करूंगी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वह तो अजगर हैं, उनके दर्शन करके क्या करोगी? तब वह अकड़ कर बैठ गई और बोली कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगी। उसकी जिद को देखकर माँ ने घोर अंधकार में डूबे एक कमरे को खोल दिया। उस बहन ने सर्पों के पिता के दर्शन किए। इस पर सर्पराज ने कहा कि बेटी, जो तुझे मांगना है मांग ले। तब उसने कहा कि पिताजी,
मुझे आपका हार चाहिए। तब सर्पराज ने कहा कि बेटी, जब तू इस हार को पहनेगी तब यह हार हीरे और मणियों का होगा। जब इसे कोई और पहनेगा तब यह सर्प का बन जाएगा। सावन का महीना खत्म हुआ। उसका पति उसे बुलाने के लिए आ गया। तब सर्पराज ने उसे खूब ले देकर विदा किया। विदा हुए आधे रास्ते पहुँचे, तभी उसका पति बोला कि मैं अपनी धोती वहीं पर भूल आया हूँ। तब वह बोली कि मेरी माँ ने तुम्हें इतना दिया है, तुम वहाँ से अपनी धोती लाकर क्या करोगे? तब उसका पति बोला कि नहीं, मैं तो लाऊंगा। तब वह अपनी धोती को लेने के लिए वहाँ गया। वहाँ तो महल वगैरह कुछ भी नहीं है। एक पेड़ पर धोती लटक रही है। उसे देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लौट कर गया तब बोला कि तू कहाँ गई थी? वह बोली, मेरा पीहर तो है ही नहीं। नाग देवता मेरे भैया बनकर आए थे। घर पहुंची तो उसने देखा कि छोरा छोरी गेहूं फैला रहे थे। इस पर उसकी सास ने कहा कि तुम्हारे नाना नानी गेहूं नहीं दे जाएंगे, सो तुम इसको फैला रहे हो। दूसरे दिन उसने देखा कि गेहूं सोना चांदी हो गए। दूसरे दिन उसकी सास ने झाड़ू तोड़ी, तब भी सास वही कह रही थी कि झाड़ू भी सोने चांदी की बन गई। इस पर उसकी सास बोली कि इसके नाना नानी तो बहुत अच्छे हैं। इस पर जिठानी बोली कि ऐसा हार मुझको भी बनवा दो। सब जगह ले गए, ऐसा हार नहीं बना। तब वह जिठानी बोली, मुझे तो ऐसा ही हार चाहिए। तब सबने कहा कि एक दिन यह पहन लेगी और दूसरे दिन तुम उसे पहन लेना। दूसरे दिन जिठानी ने उस हार को पहना। जैसे ही जिठानी ने उस हार को पहना, वह हार सर्प में बदल गया। फिर उसी हार को जब देवरानी ने पहना, तब वही सर्प हीरे और मोतियों का हार बन गया। इस पर जब उस हार के बारे में देवरानी से पूछा, तब उसने कहा कि नाग देवता ने मुझे यह हार दिया था। जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी गुगा पंचमी की कथा, भाई भिन्ना पंचमी की कथा, अर्थात भाई बहन की पंचमी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।